हेलो बच्चों, एक जेई एडवांस 2022 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत हुआ था, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझते हैं और काफ़ी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट जेड बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट है, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट जीरो नहीं है। इसका मतलब कि जो जेड इक्वल टू एक जनरल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें जो y है वो जीरो नहीं होना चाहिए। y किसके इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। दूसरी बात आगे कह रहा है इफ जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, ये एक रियल नंबर है। ये कैसा है, रियल नंबर। इसका मतलब कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर होगा, इमेजनरी नंबर नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें z इक्वल टू क्या है, जैसे x प्लस आयोटा वाई ही है, तो इसमें y वाला पार्ट क्या होगा, जीरो, यानी सिर्फ रियल पार्ट इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसने बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। तो ये जो हमारा ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इतने की नहीं, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक कैसा है, एक रियल नंबर है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगी, ये बात आपसे कह रहा है। चलो, तो इसने मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा है, तो इसको एक बार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें क्या नोटिस करोगे, आप लोग ये नोटिस करोगे कि सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको लिखते हैं। हम लोगों को गिवन है 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सिमिलर दिख रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ऊपर प्लस का 3z है, नीचे माइनस का 3z है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर ऊपर भी मैं माइनस का 3z बनाऊं तो बात बन जाएगा। तो मैं 3z न्यूमरेटर में प्लस भी कर देता हूं और माइनस भी। तो ऐसा करेंगे तो ये कैसा बनेगा, 2 माइनस 3z भी लिख देता हूं मैं, माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, ये इसका माइनस 3z किया तो प्लस 3z भी करना पड़ेगा, और प्लस 3z पहले से भी था तो उसको ऐसे ही लिख दो। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, यही तो है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं बताओ, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही सेपरेट करेंगे ये टर्म हमारी क्या बनेगी, ये बनेगा सर 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, यही बनेगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, 3z प्लस 3z विच इज 6z। तो 6z अपॉन क्या बना, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होगा तो ये बन गया 1 प्लस। अब जो ये वाला पार्ट है इसमें से z कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से z कॉमन। तो अगर z कॉमन लोगे तो ये बनेगा न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में z कॉमन लेने के बाद ये बना सर 2/z माइनस 3 प्लस 4z बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 6 अपॉन 2/z माइनस 3 प्लस 4z। अब उसने क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल है, इसका मतलब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल। तो इसमें आप नोटिस करोगे 1 तो रियल है ही, साथ में जो 6 अपॉन 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस 4z है ये भी रियल होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि अगर कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल हो तो उसका z और z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, इक्वल का। तो हम लोग थोड़ा सा इसको कॉन्जुगेट लिखने के लिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको फॉर एग्जांपल हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। क्या, बीटा। तो ये सब कुछ क्या है, बीटा। बीटा हमारा आता जाएगा ये बीटा के बराबर। तो अगर ये हमारा बीटा है तो बीटा कॉन्जुगेट और बीटा इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रियल नंबर है ये कैसा है, रियल नंबर। ये जो पूरा मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रखा है ये पूरा जो हमारा है ये क्या है, ये एक रियल है। इसका मतलब ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल। आप सिंपल सोचें, देखो z इक्वल टू मान लो एक 2 है, तो z और z कॉन्जुगेट क्या होगा, इक्वल ही तो होगा,
क्योंकि कॉन्जुगेट करने से सिर्फ हमारी इमेजनरी पार्ट में चेंजेस आता है, रियल पार्ट में नहीं। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब हमें ये समझ आया कि बीटा और जो बीटा कॉन्जुगेट होगा, बीटा और बीटा कॉन्जुगेट वो इक्वल होगा सर। बीटा और बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ आप लोग, वो इक्वल होगा। तो बीटा और बीटा कॉन्जुगेट अगर हमारे पास इक्वल होगा तो देखो, तो बीटा तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख ही देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये रियल है, तो इसका मतलब 2 अपॉन ये क्या होगा बताओ, 2 अपॉन जो हमारा z है -3 और +4z, इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर ही होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 अपॉन z का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट -3 + 4 इंटू z का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट। तो ये रियल होने की वजह से मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये -3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा। अब z वाले 4z वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, दूसरे वाले को राइट में भेज लेते हैं। तो ऐसा हम लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास लेफ्ट में है 4z, राइट से आ गया 4z कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल टू, तो पहले से है 2 अपॉन z कॉन्जुगेट, और ये राइट में गया तो क्या बना 2 अपॉन z। अब लेफ्ट वाले टर्म में से आप नोटिस क्या करोगे, हम लोग नोटिस ये करेंगे सर कि इसमें से 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा z माइनस z कॉन्जुगेट। इसमें से नीचे वाले में से क्या हो जाएगा, राइट वाले में से 2 कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बचेगा z इंटू z कॉन्जुगेट, z इंटू क्या बनेगा z कॉन्जुगेट, तो वो हमारा 2 कॉमन लेने के बाद ये बना z माइनस z कॉन्जुगेट। अब नोटिस हम लोग क्या करेंगे इसमें, सर हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि z माइनस z कॉन्जुगेट और z माइनस z कॉन्जुगेट ये दोनों इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बचेगा, हम लोगों के पास ऐसे आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे अगर आप लोग तो ये टर्म यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा सर 4 इक्वल टू क्या, 2 अपॉन z इंटू z कॉन्जुगेट मिलेगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर कि हम लोग सारी टर्म्स हम मान लो लेफ्ट में ही ले आते हैं, सारी टर्म्स क्या करते हैं लेफ्ट में ही ले आते हैं, तो फिर z माइनस z कॉन्जुगेट हमारी बात बनती। तो जो z और z कॉन्जुगेट है, ठीक है, इसको समझो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा, कितने में 2 में। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सर z इंटू z कॉन्जुगेट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब z इंटू z कॉन्जुगेट किसके बराबर हो गया, 1/2 के। और हमने एक पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है z इंटू z कॉन्जुगेट, z इंटू z कॉन्जुगेट होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/2। तो इसका 1/2 यानी 0.5 इज द राइट आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। हर एक क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।